सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मंग। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 539 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शुक्रिया हमारे न्यू मेंबर्स एंड रीजॉइन मेंबर्स जिन्होंने की हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन किया। तो बाकी के सब्सक्राइबर्स भी अगर हो सके तो प्लीज मेंबरशिप को ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और गाइस, शायद आज वॉइस में थोड़ा डिफेक्ट लगेगा, क्योंकि भाई बेंच जुकाम हो रखा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो भी तो मैनेज कर लेना। फिलहाल तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो ड्रंकर, वो दारूबाज को दिखाया जाता है, जिसे देख करके जूफन ने उससे पूछा था कि क्या आप भी डबल ड्रैगन मैनर से ही हो। तो वो दारूबाज हंसते हुए जूफन से कहता है, डबल ड्रैगन मैनर, हाँ मैं भी पहले इस डबल ड्रैगन मैनर से ही था, मगर अब बिल्कुल भी नहीं। तो दारूबाज की बात सुन जूफन भी अपने मन में कहता है कि क्या अब ये नहीं है, और क्या ये यहाँ का सबसे ज्यादा एक्सीलेंट डिसाइपल नहीं था, मगर लेकिन अगर वो यहाँ से नहीं है तो फिर आखिर ये यहाँ पर अंदर कैसे आया। किसी भी सेक्ट ने अपने एक्सील्स के अगेंस्ट खुद को चेतावनी दी होगी, फिर तो ये डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए दोगुना हो जाएगा। इधर जूफन दारूबाज के बारे में ये सब सोच रहा होता है कि तभी दारूबाज भी उसे सोचता हुआ देख उसे हंसते हुए बताता है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ से बाहर रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो फिर वहाँ जाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो दारूबाज की ये बात सुनकर के तो जूफन एकदम शॉक हो गया होता है, और फिर स्माइल करते हुए अपने मन ही मन कहता है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और सबसे बेस्ट सिचुएशन में इसके कहे गए ये वर्ड्स इसको एक हीरो बनाते हैं, और एक बुरी स्थिति में एक बेहद ही खतरनाक विलन। अरे लेकिन एक मिनट रुको, इसके कहे ये वर्ड्स आखिर मुझे कुछ जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। मुझे तो ये बात कुछ अजीब सी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड मैन और मैं, हम दोनों ही एक जैसे हैं। तभी योंगनिंग जूफन से पूछती है कि जूफन आखिर ये आदमी कौन है, और आखिर ये इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। जबकि इधर जूफन और उन सब लोगों को इतना ज्यादा सीरियस देख वो दारूबाज जूफन से कहता है कि पहले थोड़े हल्के हो जाओ और चिल करो। तुमने मुझे पीने के लिए दारू दी है भाई, और तुम्हें मेरी इस पसंदीदा चीज के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, और ना ही तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी हार्ड आऊंगा। और मैं उनमें से भी नहीं हूँ जो लड़कियों को उठा ले जाते हैं, इसलिए आप भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए टियानी प्रिंसेस। कह करके फिर हंसते हुए दारूबाज नशे में खड़ा होता है, कहता है, मैंने सुना आपके एम्पायर के बारे में, आपके एम्पायर में जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा वो प्रोबेबली बिल्कुल सही था। तो अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर बिल्कुल सही थे। दारूबाज की ये बात सुन योंगनिंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, और फिर थोड़ा झिझकते हुए स्वाइंगर की ओर देखने लगती है, और फिर दारूबाज से कहती है कि वो भले ही मेरे फादर थे, मगर लेकिन वो सब काम करके उन्होंने अपने खुद के नेशन को ही बेच दिया था, तो इसलिए वो भी मेरे लिए उन बाकी के इविल क्रिमिनल से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो योंगनिंग के ये जवाब सुनने के बाद तो दारूबाज भी हंसते हुए कहता है कि हा कितनी नेक राजकुमारी है, मगर लेकिन क्या होता अगर उसने अपनी उस भूमि को बिना किसी सैनिक के ही सौंप दिया होता। तो तब जूफन कहता है कि क्या ये दोनों ही बात बिल्कुल सेम नहीं है। तो दारूबाज कहता है कि नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। शत्रुओं के हमले का मतलब है लूटपाट और कत्लेआम। हालांकि अपनी कुछ भूमि को स्वयं उन्हें सौंप देने से तो उसमें ये सारे क्रूल एक्शंस शामिल नहीं होते। हालांकि ये सारी की सारी भूमि, ये लैंड सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली का है, और इसमें आम आदमी का कोई हिस्सा नहीं है। और फिर उस जमीन का मालिक चाहे कोई भी क्यों ना हो, आम लोग तो अपने लॉर्ड के लिए जी जान से मेहनत करते ही रहेंगे। तो फिर आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है। इसलिए फिर जीत हो या हार, जनता को तो एक समान ही दोनों तरफ से कष्ट उठाना पड़ता है। और जैसा कि कहा गया है कि डबल ड्रैगन मैनर, कोई सेक्ट और यहाँ तक कि कोई एम्पायर, वो सबके सब सिर्फ और सिर्फ मेमने को पाल रहे हैं, ताकि वो उनके उस थके हुए शरीर से उनका खून और मैरो चूस सके। तब जूफन कहता है कि मगर लेकिन डबल ड्रैगन मैनर वो तो इस पूरे वेस्टर्न लैंड में स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, साथ ही पावर और विकास की गारंटी देता है। क्या कोई कह सकता है कि ये एक टैलेंट का नमूना है। और अगर ऐसे ही वेस्टर्न लैंड को कमजोर होने देने से क्या आक्रमणकारी यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आकर्षित नहीं होंगे, और तब लोगों का भाग्य क्या और ज्यादा बुरा नहीं होगा। तो अब जूफन की ये बात सुन दारूबाज चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बकवास है, और ये सिर्फ एक बहाने के अलावा और
कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ केवल सीक्रेट स्टोन्स की रक्षा करने, एक कल्टीवेटर के इंटरेस्ट की रक्षा करने और वो लोग कुछ थके लोगों की परवाह न करने के पीछे पड़े हुए हैं। और मान लो कि हमारे सेंट्रल एरिया के ऊपर हमला हो जाए तो क्या वो कुछ आम लोग जो कि चींटियों की तरह हैं, क्या वो उनकी बिल्कुल भी परवाह करेंगे? नहीं, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज को ही हड़पने की चिंता है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चींटियों की ही चिंता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि डबल ड्रैगन मैनर को होती है। तो अब इधर दारूबाज ये सब कहते हुए अपनी भावनाओं में काफी ज्यादा खो गया होता है। वैसे स्वेंगर और योंगनिंग थोड़े डर गए होते हैं। जो देख दारूबाज भी अपने आप को थोड़ा शांत करता है और फिर उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही खो गया था, क्योंकि हर बार जब भी मैं इस चीज के बारे में बात करता हूँ तो मैं इस चीज से काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता हूँ। और मैं भी पहले तुम लोगों की तरह ही सोचा करता था कि हमारा ये वेस्टर्न लैंड सबसे ज्यादा अच्छा है, जहाँ पे कि कोई बाहरी संघर्ष नहीं है और हर कोई यहाँ समृद्धि से भरपूर है। मगर एक मीटिंग, किसी से मिलने के बाद ये सब कुछ बदल गया। तो योंगनिंग कहती है कि क्या वो कोई वुमेन थी? तो ये सुन दारूबाज भी थोड़ा हैरान तो हुए योंगनिंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो सब एक लड़की की वजह से था? तो योंगनिंग कहती है कि ये जानना तो आसान है, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक लड़की ही एक आदमी को बदल सकती है। तो दारूबाज कहता है कि हाँ लड़की, तुम इस बारे में काफी कुछ जानती हो, लेकिन फिर बताओ आखिर तुमने कितनों को चेंज कर दिया? तो ये सुन योंगनिंग थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि नॉनसेंस, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ और मैं तो अभी तक किसी एक को भी चेंज नहीं कर पाई। तो तब जूफेन कहता है कि सीनियर प्लीज इसे इग्नोर कीजिए, वो तो बहुत सारी परफेक्ट मैच कहानियों से अपने इस दिमाग को भरे हुए है। अब जूफेन के मुंह से परफेक्ट मैच का नाम सुन दारूबाज भी अपनी बंदी और अपनी स्टोरी के बारे में सोचने लगता है और हंसते हुए कहता है कि कभी कभी ये कहानियाँ वास्तविकता से दूर नहीं रह जाती। मैं भी पहले कभी एक यंग लड़का था जो कि काफी ज्यादा प्राउडली और एलिगेंटली इस दुनिया को अच्छे से जानने के लिए घूमा करता था, मगर उससे एक बार मिलने के बाद मैं उससे कई बार मिलने लगा और उस बेवकूफ भोली सी राजकुमारी ने मुझे इस सांसारिक दुनिया में फंसा लिया था। मुझे एक सबसे ज्यादा खूबसूरत और भोली लड़की मिली थी, एक प्रिंसेस जो कि अपने आम लोगों के साथ घूमने के लिए काफी ज्यादा शौकीन थी और उस समय उस क्लियर से स्कैम में फंसना जिसके लिए गिरने में भी कभी पछतावा नहीं करना। तो तभी बीच में जुवेन कहता है कि सीनियर, एक इतनी ज्यादा मूर्ख लड़की जो कि अपने लोगों के बीच में घूमा करती है और वो भी इस तरह आने वाले खतरों से बेखबर होकर के, वो तो एक दिन इससे मर सकती है। तो अब जुवेन उसको इस तरीके इंटरप्ट करता हुआ देख उसे थोड़ा शर्माते हुए चिल्ला करके कहता है कि वैसे मेरा तुमसे क्या इरादा है? वुमेन्स, लड़कियां बिल्कुल पानी की तरह होती हैं और आदमियों को कभी कभी आराम के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। हालांकि कभी कभी मुझे उसके उन मूर्खतापूर्ण रवैये ने मुझे परेशान कर दिया, साथ ही मुझे भी काफी ज्यादा परेशानियों में डाल दिया। मगर अब जब मैं उसके बारे में उसकी ये बातें सोचता हूँ तो लगता है कि वो मेरी सबसे प्यारी यादगारें थी और ये मेरी गलती नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं तो जिंदगी भर उसका बोझ उठाना चाहता था। तो अब दारूबाज की ये सारी बातें सुन जुफेन भी अपने मन में कहता है कि हम लोग तो वास्तव में बिल्कुल एक ही जैसे एक ही साइड पे हैं। लेकिन फिर उसके बाद दारूबाज थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि मगर लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज्ड हुआ कि भले ही मेरी सारी पावर्स अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तब भी मैं उन कमीने पाखंडी बूढ़ों से लड़ना चाहता था, मगर अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं ये करने में असमर्थ था। और फिर उस साल उनके पड़ोसी एम्पायर ने उनके ऊपर हमला किया। इससे कल्याण के प्रभारी सेक्ट ने देश की जमीनें सुरक्षित थी, मगर उन्होंने इसकी उपेक्षा की, जिससे सीमा पर लोगों को काफी ज्यादा कष्ट सहना पड़ा, जबकि वो तो उन सब के लिए बेहद ज्यादा चिंता में थी। और हालांकि मैंने भी कई बार उनके डबल ड्रैगन मैनर में इंटरफेयर न करने वाले रूल को कई बार तोड़ा, मगर केवल दुश्मनों द्वारा आरोपित किए जाने और उसकी सजा के तौर पर मुझे सेक्ट में वापस जाने के लिए पूरे तरीके से वंचित कर दिया और फिर मुझे वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर मेरे पास सेक्ट में वापस जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं रह गई। मगर फिर मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी के साथ हमें दारूबाज के उस फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, यहाँ पे कि दारूबाज अपने सामने के नजारे को देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका वो प्यार, वो लड़की मरी हुई थी। और फिर उस सबको याद करते हुए दारूबाज कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ये सब कहते हुए दारूबाज अपने उस प्यार को गोद में उठाते हुए दुखी होकर के एक जोरदार चीख लगाता है। मगर इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।